हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो कि कोई भी वैल्यू एडॉप्ट कर सके, ये आप पढ़ के आए हैं। जैसे x हुआ, y हुआ, ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होगा कि ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक वेरिएबल हो। एक वेरिएबल होना चाहिए, केवल और केवल एक वेरिएबल। जैसे x + 5 = 0, या फिर x - 1 = 0। ज़रूरी नहीं कि वो x ही हो, कुछ और भी हो सकता है। y - 2 = 0। तो ये जितने इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि इन सभी इक्वेशंस में, चाहे ये इक्वेशन हो, चाहे ये इक्वेशन हो, और चाहे ये इक्वेशन हो, इन सभी इक्वेशन में आपके पास कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? एक वेरिएबल। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर क्या है? y है। इस तरह से हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल और केवल कितने रहें? एक वेरिएबल होना चाहिए। अब इसके जनरल फॉर्म की बात आती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वह किस फॉर्म का होता है? तो वह होता है px + q = s। p = 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि p = 0 हो जाएगा बच्चों तो फिर x रह ही नहीं जाएगा, वेरिएबल गायब हो जाएगा, है ना। p हमारा अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो x हमारा जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो यह इक्वेशन वन वेरिएबल में रह ही ना पाएगा। तो इस तरह से यह जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, यह फॉर्म किसका है? यह फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ओके। इसके बाद हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है। देखिए, x + 5 = 10, y - 3 = 19। ये सभी किस फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में है। किसके? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक वेरिएबल है और इसके पास भी कितना वेरिएबल है? एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, इनको लीनियर क्यों कहा जाता है बच्चों? जैसे देखो, नाम है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर कहा इसलिए जाता है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वह क्या होती है? वो 1 होती है। अब सवाल ये उठता है, डिग्री क्या होती है? तो डिग्री का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल का पावर है, जैसे हमने जब लिखा x + 5 = 10, तो इसमें ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर कितना है? तो इसका पावर कितना है? 1 है। तो जिस भी इक्वेशन का पावर 1 रहेगा या हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर हो वह क्या हो? 1 हो। 1 से ज़्यादा पावर किसी वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन, और अगर एक वेरिएबल है तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो कहलाएगा। ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ये हम लोग पढ़ के आए थे, क्लास 9th में हमने इसको पढ़ा था। अब इसके बाद बात होती है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ, आपने नाम सुना होगा ग्राफ। नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि जब भी हम
नंबर लाइंस के माध्यम से किसी भी इक्वेशन को या किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफ कहते हैं। ग्राफ में आपने बार ग्राफ पढ़ा होगा, क्लास 8 में आपने बार ग्राफ पढ़ा होगा। उसमें हम एक स्केल, फिक्स स्केल और बार्स जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रूप से दिखाने का एक तरीका होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, पिक्चर के माध्यम से दिखाना किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को। तो आपने बार ग्राफ पढ़ा होगा। उसी तरह से यहाँ पर किसी इक्वेशन का ग्राफ की बात हो रही है। तो ग्राफ एक नंबर लाइन पर कैसे, जब हम सिंगल वेरिएबल का यूज करते हैं x - 2 = 0, यह एक लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, x = 2। ट्रांसफ़र करना सबको आता है ना, सबको आता होगा। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि जब भी हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे x - 2 = 0, अगर हम इस 2 को राइट में लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस, तो x = 2 हो जाएगा, है ना। और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो ट्रांसफ़र होने पर डिवीज़न का काम करने लगता है, और जो डिवीज़न में होता है वो दूसरे साइड में ट्रांसफ़र होने पर मल्टीप्लिकेशन का काम करने लगता है। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे कैसे हम ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x - 2 = 0 एक इक्वेशन था, है ना, और x = 2 जो आया है, हम बाद में बताएंगे कि इसको सलूशन भी कहते हैं। ये सलूशन होता है तो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने एक नंबर लाइन लिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये नंबर लाइन, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये नंबर लाइन होता है जिस पर हम नेचुरल नंबर से लेकर के सारे इंटीजर और पूरा का पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पर हमको x = 2 को दिखाना है, तो वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे x = 2। ओके, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सलूशन। x = 2 इस इक्वेशन का सलूशन है। x = 2, x - 2 = 0 का क्या है, सलूशन है। सलूशन का मतलब होता है बच्चों कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई क्या होता है, तो सेटिस्फाई का मतलब होता है कि x की वैल्यू जब हम उसमें रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि x = 2 इसका सलूशन है, तो x = 2 जब यहाँ पर रखेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई करना कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। एन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हो और कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, तो वह कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। यहाँ पर देख रहे हो ना, 2 वेरिएबल हैं, क्या क्या, a के साथ x है जबकि b के साथ क्या है, y है, और एक कांस्टेंट और बराबर 0। इसका मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन, x और y। x और y 2 वेरिएबल हैं, और साथ में a और b क्या हैं, हमारे कोफिशिएंट हैं, किसके, x और y के। c क्या है, कांस्टेंट है। a b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हो भी सकती है, कोई एक 0 हो सकता है, a b में से कोई एक 0 हो सकता है, तो वह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। लेकिन चूंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने x + 5 = 0 लिया है, जिसको हम लिख सकते हैं कि 1 × x + 0 × y और +5 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के तरह दिख रहा है, बन सकता है। इसलिए
जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में लिखा जा सकता है ना। इसलिए उसको भी हम टू वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी दोनों जीरो हो, है ना, कोई एक जीरो भी होगा तो उसको जो है हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ए बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। ए बी क्या होने चाहिए? ए बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। ए बी रियल होने चाहिए, ए बी सी तीनों रियल होने चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? 6x + 2y + 5 = 0। यहाँ पर जब भी हमसे कहा जाएगा कि ज़रा इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने का मतलब ये होगा कि हम किससे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से। और कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा? मिलेगा a = 6, b = 2 और c = 5। कौन किसकी जगह पे? जैसे ax, तो ax में a की जगह पे क्या है? 6 है। y में b की जगह पे क्या है? 2 है। और c की जगह पे क्या है? 5 है। तो कंपैरिजन करने में ये हमको ये चीज़ें दिखाई देंगी। इसी तरह से आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एग्जाम्पल लिया गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ax + by + c = 0 और इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो इसके सोल्यूशंस आपको दिए गए हैं। आप भी सोल्यूशन ऐसे क्वेश्चंस का कर सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 4.37। अब यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि x के साथ a तो है यानी 2 है और y के साथ b यानी 3 है, लेकिन c जो है वो राइट साइड में है। तो हमारा जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में c कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में है। तो इसीलिए हम इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा माइनस में। तो माइनस में बनेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x + 3y - 4.37 = 0। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म में है, इसलिए हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को बता देंगे। a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या होगी? 3 और c की वैल्यू माइनस में 4.37। तो ये हमको सोल्यूशन इसका मिलेगा a = 2, b = 3 एंड c = -4.37। इसी तरह से और भी आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये देखो 4 = 5x - 3y। अब यहाँ पर एक समस्या और होती है कि हम इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र करें कि राइट में ट्रांसफ़र करें। तो बच्चों आप किसी भी साइड ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे आप लेफ्ट में कर दो चाहे आप राइट में कर दो। अगर लेफ्ट में करोगे तो उसके हिसाब से ए बी सी की वैल्यूज़ ली जाएंगी और राइट में कर दोगे तो उसके हिसाब से ए बी सी की वैल्यूज़ ली जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी ने 0 = x + 2 लिखा है तो हम उसको x + 2 = 0 लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात ना? है ना? तो हम लेफ़्ट या राइट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। हाँ, सारे के सारे जो टर्म हैं वो या तो लेफ्ट में होने चाहिए या तो राइट में होने चाहिए। एक तरफ 0 होना चाहिए, तभी हम a, b और c का वैल्यू बताएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन आपके पास 2x = y। इसमें आप ध्यान दे रहे हो तो आप पाओगे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? वो 0 है ना। c का मान क्या है? 0 है। बाकी a का मान हम दे पाएंगे 2 है, b का मान -1 है। y को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट में तो वो माइनस में हो जाएगा। तो b का मान, b की वैल्यू जो है वो -1 है और a की वैल्यू क्या है? 2 है। c की वैल्यू क्या है? 0 है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + b देखो बताया गया है, साफ साफ ऊपर मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + b = 0 आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4 - 3x = 0 हम जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन इसको टू वेरिएबल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? y के कोफिशिएंट को 0 लिख करके, है ना। तो y अपने आप गायब रहेगा। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको टू वेरिएबल के रूप में लिखा जा सकता है, कोई कन्फ्यूजन
नहीं होना चाहिए। वो 1 वेरिएबल में इक्वेशन है, लेकिन उसको 2 वेरिएबल में लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद बारी आती है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की, कि सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। जैसे अगर हमने इक्वेशन लिया है x + 5 = 0, तो हमारा x = -5 वेरिएबल की ये जो वैल्यू है -5, वह इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो वह इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब x = -5 इसका सॉल्यूशन होगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि वैल्यू रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो जानी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। उसी तरह से जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं, तो वहाँ पर चूंकि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन, x और y। अच्छा, जरूरी नहीं है कि x y हो, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है ना। वेरिएबल तो एक नोटेशन है, ठीक है, x और y। तो यानी कि हमारा जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यूज हमको देनी पड़ेगी, है ना। 2 वेरिएबल की वैल्यूज देंगे तब वह एक सॉल्यूशन बनेगा। बात को समझो, जब भी हम 2 वेरिएबल, जैसे ये 2x + y = 7, ये इक्वेशन आपके सामने है, 2x + y = 7। तो यहाँ पर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमको दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, किसकी, x की भी और y की भी। अब जैसे x = अगर 0 देंगे तो y = हमारा कितना रहेगा, 7। ये एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों साइड इस पर बराबर हो जाएंगी, है ना। यानी x = 0 अगर लिया जाए और y = क्या लिया जाए, 7 लिया जाए, तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। 0 रखोगे तो 0, 7 = 7 हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरह से ये एक सलूशन होगा। अच्छा, यही एक सलूशन नहीं है बच्चों, और भी इसके सलूशन हो सकते हैं। ये बात गौर करने वाली है। पिछले इक्वेशन में जब हमने देखा था x + 5 = 0, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो उसका केवल एक सलूशन था, x = -5। लेकिन यहाँ पर जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं और एक इक्वेशन लिया है, तो हमारे पास कितने सलूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सलूशन हो सकते हैं। कैसे, देखो अभी दूसरा सलूशन देखो, x = 7 ले लें और y = कितना ले लें, y = 0 ले लें, तो भी देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x = 3.5, माई फॉल्ट, x = 3.5 ले लें, 3.5, x = 3.5 ले लें, है ना, और y = 0 ले लें, तो हम पाएंगे कि ये भी एक सलूशन होगा, 7/2, ये भी एक सलूशन होगा, है ना। अच्छा, यही एक सलूशन नहीं होगा, और भी सलूशन हो सकते हैं। जैसे अगर y = 1 लें और x = 3 लें, तो ये भी एक सलूशन होगा। पुट करके देखो, y = 1 रखेंगे और x = 3, तो हमको मिलेगा 6 + 1 = 7, और 7 = 7, यानी राइट बराबर लेफ्ट, तो यानी ये भी सलूशन है। तो हमारे पास अभी सामने ही 3 सलूशन दिखाई दे रहे हैं, 0, 7, है ना, 7/2 0, और 1 और 3 है, 3 और 1, है ना। ये 3 सलूशन दिखाई दे रहे हैं। तो और भी बहुत सारे सलूशन हो सकते हैं। कैसे कि अगर हम अभी यहीं पर x = 1 रखें, x बराबर क्या रखें, 1 रखें, तो y = 5 दिखाई देगा। अगर x = क्या रखें, 1 रखें इस इक्वेशन में, तो y = 5, यह भी इसका सलूशन होगा। रख के देख लो, यह भी इसका सलूशन होगा, 7 = 7 आएगा, है ना। तो ये भी इसका सलूशन होगा। तो ये एक अलग सेट बन गया, एक अलग सलूशन बन गया। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी वैल्यूज y की प्रत्येक वैल्यू के लिए आप y का मान रखते जाएंगे,
वाई का मान कुछ भी रखते जाइए, -1, 2, 0, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, आपको एक्स की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो इसका मतलब कि प्रत्येक वाई की वैल्यू के लिए एक एक्स की वैल्यू होगी, है ना। तो इसका मतलब कि कितने सोल्यूशन आपके पास होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर कोई एक इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन, है ना, क्योंकि भविष्य में जब हम 10th में जाएंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बात बदल जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक इक्वेशन है। तो कोई एक इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसका कितना सोल्यूशन होगा, तो उसका कितने सोल्यूशन होंगे, ये सवाल पूछने पर बताएंगे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, है ना। अच्छा, एक और बात बच्चों कि जब भी हम इनके सोल्यूशन को लिखते हैं तो क्या होता है, इनके सोल्यूशन को लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि x, y, ये एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर दो नाम है इसमें, एक है ऑर्डर्ड, दूसरा है पेयर। पेयर से मतलब है कि दो लोग, x और y, और ऑर्डर्ड से मतलब है कि इनका अपना ऑर्डर है, मतलब x पहले है और y क्या है, बाद में है, और ये क्रम नहीं बदल सकता। बात समझ रहे हो ना। मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर आपने 1, 2 लिखा और 2, 1 लिखा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दोनों पॉइंट को अगर आप दिखाओगे कार्टेशियन प्लेन पर तो वो अलग अलग पॉइंट होंगे, ना कि एक पॉइंट होंगे। बात क्लियर है कि नहीं, ये अलग पॉइंट होगा जबकि यह क्या होगा, अलग पॉइंट होगा, डिफरेंट पॉइंट होंगे ये, तो ये बराबर नहीं है, इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर रखा गया है ना। इनके ऑर्डर का बहुत महत्व है। तो जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो एक ऑर्डर पेयर होगा, है कि नहीं, एक ऑर्डर पेयर होगा, 1, 2 या 2, 1, ऐसे ही सोल्यूशन हमको मिलेंगे, x का मान और y का मान मिलेगा। और एक बात और हमने देखी, हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन तो हमने देख ही लिए, है कि नहीं। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली सोल्यूशन, ये देखा हमने ये देखा कि 2 वेरिएबल में जो इक्वेशन होगा उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, है ना। जैसे ये एक एग्जांपल है कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। 4 अलग अलग सोल्यूशन बताने हैं, तो हम बता सकते हैं 4 इसके सोल्यूशन बता सकते हैं। x के कुछ मान रखिए, y के आपको मान मिल जाएंगे, y की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 3। सोल्यूशन करने आता है ना, 0 रखा है x बराबर, तो 0 + 2y = 6, तो y = कितना हो जाएगा, ये 0 तो हो ही गया है, और जब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है और इसको लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ जा करके डिवीजन करेगा, तो 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x = 0 रखने पर y = हमको 3 मिलेगा। वहीं पर अगर y = 0 रख दें तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 6। अगर y = 0 रख दें तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। अगर y बराबर 0 तो x बराबर 6 हमको मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू। जैसे x बराबर 1 रख दो, तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, हाँ, y बराबर मिल जाएगा 5/2, 5/2। तो बहुत सारे पेयर हमको मिलेंगे, और इन सारे सोल्यूशंस को कैसे दिखाएंगे, जैसे पहला सोल्यूशन दिखाना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 0, 3। दूसरा सोल्यूशन दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, हाँ, 6, 0। तीसरा सोल्यूशन 1, 5/2। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आप बता सकते हो इसके। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस आपको दिखाई देंगे। चूँकि 4 हमसे पूछा है तो हम 4 सोल्यूशन इसके बता सकते हैं। यहाँ पर इसने 4 सोल्यूशन बताए हैं, 4, 2, 2, 0, 3, 6, 0 एंड 4, 1। ओके, तो बच्चों हमने सोल्यूशंस के बारे में जाना, ओके, है ना। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बताया है कि अगर 2 सोल्यूशन आपको निकालने हैं तो एक बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है वो, तरीका ये है
कि x बराबर 0 रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 0 रख दीजिए और किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू। और उसी तरह से y की वैल्यू 0 रख दीजिए और किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू। ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी इक्वेशन का। जैसे इसी इक्वेशन का निकालना है तो x बराबर 0 रख दिया तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा 3y = 12। तो y = कितना दिखाई देगा, y = 12/3 = 4। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहा था तो यहाँ जाके उसने क्या किया, डिवीजन किया, राइट में जाके डिवीजन किया। तो हमको एक सोल्यूशन तुरंत मिल गया 0,4। एक सोल्यूशन तुरंत मिला 0,4। और दूसरा सोल्यूशन तुरंत मिल सकता है कैसे, y = 0 पुट करके। तो y = 0 इसमें पुट करें तो 4x + 0 = 12। देखो पहले इक्वेशन मैंने y = 0 पुट कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा x = 12/4। 12/4 का मतलब कितना होगा, 3। तो x की तुरंत वैल्यू हमको मिली। 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, ये 0 इसमें ऐड होगा तो 4x हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लिकेशन कर रहा था तो यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत सारे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। साथ में यह भी सीखा कि लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हमने सीखा कि उसके सॉल्यूशन से हमको क्या मतलब है। साथ में ये भी सीखा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे लिखते हैं। लिखने के बाद a b c की वैल्यू कैसे बताते हैं। साथ में ये भी जाना कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। साथ में ये भी पता किया कि अगर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, 0,3 6,0 ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, है ना। और साथ में ये भी जाना कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तुरंत सॉल्यूशन चाहिए और 2 सॉल्यूशन हमको तुरंत निकालना हो तो हम x बराबर 0 रख के y का मान निकाल लें, y बराबर 0 रख करके x का मान निकाल लें तो 2 सॉल्यूशन हमको तुरंत मिल सकते हैं। अगली क्लास में बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग किसी तरह से कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा कार्टेशियन प्लेन में, उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।